हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। परमानेंट ये भर्ती आपकी रहेगी, स्थायी सरकारी नौकरी। एंड ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है। 12th में आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th हो और कितना भी परसेंटेज हो, अगर आपने 12th पास आउट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको 20 नंबर लाने होंगे। और ये वैकेंसी हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट यहाँ पर ये जो भर्ती है ये पटना हाई कोर्ट से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो इसमें रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी हैं। टोटल 111 हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर रिजर्व है। सो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो भर्ती है कोर्ट में, ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो शॉर्ट हैंड आपके पास यानी आपको आती है, शॉर्ट हैंड आपने सीखी हुई है, टाइपिंग आपको आती है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, जिसमें आप एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। और ये एज 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। अगर आप अनरिजर्व्ड EWS मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष, अनरिजर्व्ड EWS फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष, BC EBC के लिए 40 है, SC ST के लिए 42, OH के लिए 47 एज रखी गई है। बर्थ ईयर भी यहाँ पर बताया गया है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एज हो गया। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो 12th मांगा है, लेकिन स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल हैं। बाकी टाइपिंग स्पीड वगैरह भी आपकी चेक की जाएगी। 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग रहेगी और शॉर्ट हैंड इंग्लिश आपका 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें मांगी जाएगी। तो ये सारी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। अगर आप इनको कंप्लीट करते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, पार्ट बी में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, पार्ट सी में आपका इंग्लिश टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो ये आपका रहेगा इस तरह से। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड BC EBC EWS कैंडिडेट को 1100 रुपये है। बाकी SC ST OH कैंडिडेट को 550 रहेगा। ऑनलाइन ही आपको पे करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके बिहार स्टेट में ही रहेंगे। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन देख सकते हैं, जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ पर टोटल मार्किंग आप देख रहे हैं। फर्स्ट आपका शॉर्ट हैंड है 100 मार्क्स का, जिसमें से 85 लाना रहेगा, 26 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे 20 लाने होंगे, आधा घंटे का समय रहेगा। पार्ट सी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा 100 का, जिसमें से 90% एक्यूरेसी आपकी रहेगी। इसके बाद इंटरव्यू 10 का होगा, जिसमें से 3 मार्क आपको लाने ज़रूरी होंगे। सो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। डिटेल सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही चेकआउट कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के लिंक एक्टिव हो चुकी है, एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो और हम यहाँ पर देख लेते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 सितंबर। 21 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, ये बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कम से कम 6 मंथ का, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 12th के बेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।